नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बड़ी खबर आपको कानपुर से दे दें। यहां भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर की दरोगा से झड़प हो गई। दरोगा पर फरियादी की बात न सुनने का आरोप लगाया है। विधायक से दरोगा की झड़प का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। दरोगा हरीश यादव को लाइन हाजिर कर लिया गया है। तो ये 20 करोड़ की आबादी में सिलेक्शन हमारा भी हुआ। अरे हुआ तो इस तरीके से राज्य सरकार ने क्या किया? इलेक्टेड पर्सन है, ये पर्सन बड़ा होता है। इस बहस में आपको ये संस्कार नहीं मिले, आपने पढ़ाई हमें खूब किससे संस्कार बात करी जाए? अच्छे संस्कार हैं। ज्ञान देने वाली बात मत करो। लखनऊ की हम तहजीब जान हम रहे नहीं। हैं मोदी ने मैंने पूरी विधानसभा ने जिताया है। भाजपा की सरकार ने याद रखिए, बात करने का समझ रहे हैं होना आप? चाहिए। अच्छा, हाँ, वो इस तरीके अच्छा जनाब, आपने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, सबसे बड़ी बात वो है। मत जाइए। तो और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां सचिव पद पर तैनात संतोष बडोनी की आयोग से छुट्टी हो चुकी है। सुरेंद्र सिंह रावत को अब नया सचिव पद दिया गया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले ही संतोष बडोनी हटाए गए हैं। सितंबर महीने में ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। शासन ने हटाने के आदेश उससे पहले ही जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। सचिव पद पर तैनात संतोष बडोनी को हटा दिया गया है। और पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, ये जो हटाया गया है संतोष बडोनी को पद से, किस तरह की भूमिका इनकी देखी गई और कैसे ये फैसला लिया गया है? देखिए, अभी जिस तरह की एसटीएफ जांच कर रही है उसमें संतोष बडोनी की किसी तरह की संलिप्तता नहीं पाई गई है और ना ही इस तरह के कोई सवालों के घेरे में वो आए हैं कि किसी तरह से उनका आरोप लगे हो। लेकिन इतना कहा जा सकता है क्योंकि अध्यक्ष पद पर एस राजू ने अपने स्वतः ही इस पे अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि सचिव पद, क्योंकि वो भी इसी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और उनके जब शासनकाल उनका रहा था उसी वक्त ये स्नातक की स्तर की जो परीक्षा हुई थी उसमें इस तरह की भर्ती की बात सामने आई थी। कई तरह की जो कंपनियां हैं जिनको बनाने छापने का काम दिया गया था, वो कंपनियां ब्लैकलिस्टेड थी और इनके आधार पर ही कंपनियों को आगे बढ़ाया गया था। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए शासन ने ये बड़ा निर्णय लिया है। हालांकि देखिए, अभी उन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, ना ही वो किसी तरह के संदेह के घेरे में है। लेकिन शासन ने अपने स्तर से उनकी इसलिए भी उनको हटाया गया है क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े और सोशल मीडिया पर कई तरह की चीजें चल रही थी, इसलिए फिलहाल उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह सुरेंद्र सिंह रावत को सचिव बनाया गया है। और दूसरी एक बड़ी खबर ये भी बता दूं कि परीक्षा निरंतर जो पिछले लंबे समय से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नहीं थे, उनको उसकी भी तैनाती कर दी है। शालिनी नेगी को परीक्षा नियंत्रक बनाया गया, पीसीएस अधिकारी है। तो अब जो चीजें आगे होने वाली हैं आयोग में वो अब स्मूथली चल सकेंगे। लेकिन एसटीएफ की जांच अपने आप इस तरह चल रही है, उसमें आज भी एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, और पंकज आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। इस पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी के इंटर कॉलेज में तैनात तनुज शर्मा देहरादून से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पेपर लीक मामले में एसटीएफ 17 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है और अब एक और गिरफ्तारी तनुज शर्मा की इस मामले में हुई है। उत्तरकाशी के इंटर कॉलेज में तैनात तनुज शर्मा देहरादून से गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस मामले में एसटीएफ के द्वारा 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एक और ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और पंकज हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पंकज, एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, अब तक एसटीएफ 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें शासन स्तर के भी कुछ अधिकारी मौजूद हैं और शामिल हैं। और उसके साथ साथ ही आज जो गिरफ्तारी हुई है वो इंटर कॉलेज के एक टीचर तनु शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। रायपुर देहरादून से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें तथ्य उनको एसटीएफ को मिले थे कि इनकी भी इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एसटीएफ जिस तरह से जांच अपनी आगे बढ़ा रही है, जिस तरह से इस मामले की परत खुल रही है, उस तरह से एक नया नाम इसमें सामने आ रहा है। एसटीएफ अपने स्तर से इसकी जांच कर रही है और ये माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक एक बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। उसमें सफेदपोश भी हो सकता है और बड़ा अधिकारी भी हो सकता है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि पेपर लीक मामले में जिन लोगों की संलिप्तता थोड़ी भी संदिग्ध मानी जा रही है, थोड़ा सा भी उसमें कुछ अगर लग रहा है एसटीएफ को, तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जा रही है। और बहुत गंभीर मामला उत्तराखंड में ये हो गया है युवाओं के खिलवाड़ को लेकर। फिलहाल अभी 17 गिरफ्तारी एसटीएफ कर चुका है और आगे की जांच एसटीएफ कर रहा है। और एसटीएफ की जांच के आधार पर यह भी बात सामने आई है कि कुछ सफेदपोश इसमें संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी की
लिए एसटीएफ आगे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है पंकज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर को स्वामी प्रसाद मौर्य का नोटिस, ये बड़ी खबर मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल श्रीकांत त्यागी मामले में नाम आने से नाराज हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 11 करोड़ 50 लाख 50 हजार का ये नोटिस भेजा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर को ये नोटिस भेजा गया है। मानहानि का ये नोटिस है जिसमें इस केस में श्रीकांत त्यागी मामले में नाम आने से स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 11 करोड़ 50 लाख 50 हजार का ये मानहानि का नोटिस भेजा है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुभव, ये नाराजगी क्यों? देखिए, जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की जब गिरफ्तारी हुई मेरठ से और जब नोएडा लाया गया, तब नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि जो पास है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। और उनका कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि ये पूरी तरह से गलत था, पास उसने फर्जी बनाया था। और कमिश्नर ने जो नाम लिया उससे कहीं न कहीं उनका जो मान सम्मान जो समाज में उसको ठेस पहुंची है। और उसी को आधार बनाकर, उनके बयान को आधार बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ये जो वकील हैं उनके माध्यम से ये लीगल नोटिस भेजा है। लगभग 11.5 करोड़ का ये दावा किया गया है मानहानि का। हालांकि इसके कानूनी पहलू क्या है, किस तरीके से मान लीजिए इसे कोर्ट में पेश किया जाए, तो वो तो बहुत सारे एंगल को देखेगा। पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी तरफ से जरूर ये लीगल नोटिस भिजवाया है नोएडा के पुलिस कमिश्नर को। जी ठीक है अनुभव, तो क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक कमिश्नर की भी आई है, आलोक सिंह की भी आई है? देखिए, अभी तो ये नोटिस भेजा है अपने वकील के माध्यम से, इसको डिस्पैच कराया है। अब ये वहाँ पहुंचेगी, फिर रिसीव होगी नोएडा के पुलिस कमिश्नर को। उनके पास तो पूरी टीम है, कानूनी पहलुओं को देखेंगे, उसके बाद जो जवाब देना होगा वो जवाब देंगे। कोर्ट में चाहेंगे तो कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे। और ये कोर्ट के ऊपर है कि वो इसके जो लीगल हम कहें इसकी जो वैलिडिटी होगी उसको चेक करने के बाद कोर्ट तो कुछ भी फैसला सुना सकता है। लेकिन ये जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि उनकी इमेज को धक्का लगा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। उनका जिस तरीके से नाम लिया गया है, पास के बारे में कहा गया है, उनका कुछ लेना देना नहीं था, उसके बावजूद जो उनके बारे में कहा गया है उसी को आधार बनाकर ये लीगल नोटिस, यानी हम कहें तो एक तरीके से कानूनी कार्रवाई का उन्होंने साफ तौर पर नोटिस भेजा है नोएडा के पुलिस कमिश्नर को। बिल्कुल, और पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिया गया बयान काफी मायने रखता है। ऐसे में जो आपत्ति स्वामी प्रसाद मौर्य ने जताई है, अब देखना होगा कि उसका जवाब कैसे दिया जाता है। अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये मानहानि का नोटिस जारी किया है। उधर एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी मिल रही है। नोएडा में त्यागी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। त्यागी समाज के लोगों ने इस बीच नारेबाजी की है। पुलिस ने त्यागी समाज के लोगों को समझाया है। इस प्रदर्शन को रोकने, इस शोर शराबे को रोकने का प्रयास भी किया है। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में ये त्यागी समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, जहां पुलिस ने त्यागी समाज के लोगों से बात करने का प्रयास किया, उन्हें समझाने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के लोग पहुंचे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने। उनका कहना है कि गिरफ्तारी गलत है। और अब बढ़ेंगे आगे। एक और अहम जानकारी मिल रही है। अब्बास अंसारी को लखनऊ कमिश्नरेट के 84 पुलिसकर्मी अब तलाशेंगे। अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस ने लखनऊ में छापेमारी भी की है। अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस की 8 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस की 8 टीमों में लखनऊ कमिश्नरेट के 84 पुलिसकर्मी भी अब शामिल हैं। अब्बास पर शस्त्र लाइसेंस अवैध तरीके से ट्रांसफर कराने का यह आरोप एमपी एमएलए कोर्ट ने, जहां पुलिस को 25 अगस्त तक का समय दिया है अब्बास अंसारी को पेश करने का। और अब इस बाबत पुलिस किस तरह से जुटी हुई है अब्बास अंसारी की तलाश में। डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पकड़ने के लिए लखनऊ की पुलिस ने 8 स्पेशल टीमें गठित की हैं। हम इस समय अब्बास अंसारी के दारुल शफा स्थित घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर देखिए ताला लगा है और पुलिस
कई बार इस घर पर दबिश दे चुकी है। ये विधायक निवास है, 107 नंबर का जो फ्लैट है वो अब्बास अंसारी को अलॉट है, लेकिन जब से MP MLA कोर्ट ने उनको हाजिर करने का आदेश दिया है तब से अब्बास अंसारी भागे हुए हैं। वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। और अब्बास अंसारी को पकड़ने के लिए महानगर की पुलिस कई बार यहाँ दबिश दे चुकी है, दिल्ली में दबिश दे चुकी है, उनके मऊ और गाजीपुर स्थित जो ठिकाने हैं वहाँ भी दबिश दे चुकी है। इसके साथ ही तमाम अन्य ठिकानों पर भी दबिश दे चुकी है, लेकिन अब्बास का कुछ पता नहीं लग रहा है। आप देखिए, ये अब्बास के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह का निमंत्रण पत्र भी है जो यहाँ पर उनके आवास पर पड़ा हुआ है। ये निमंत्रण पत्र जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार की तरफ से है। आप देख रहे हैं अंदर जाली के ये निमंत्रण पत्र पड़ा है। इसमें लिखा है अब्बास अंसारी माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश 107 विधायक निवास 2 दारुल शफा। ये नया दारुल शफा है जहां पर अब्बास अंसारी का आवास है, फ्लैट है और ताला लगा हुआ है। नोटिस भी चस्पा किया था यहाँ पर पुलिस ने, लेकिन इस समय नोटिस फाड़कर कहीं फेंक दिया गया है। अब्बास को पकड़ने के लिए MP MLA कोर्ट पहले भी कई बार पुलिस को निर्देश दे चुकी। प्रयागराज और अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूटी चलाई। प्रयागराज में जहां सिविल लाइंस चर्च से आजाद पार्क तक हुई तिरंगा रैली में स्कूटी चलाते हुए वे शामिल हुई, तो वहीं अमेठी में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी पर ही नजर आई। ये दो तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज और अमेठी की, जहां स्मृति ईरानी ने स्कूटी चलाकर इस तिरंगा यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। स्कूटी पर तिरंगा झंडा लिए वे लोगों के बीच पहुंची, आमजन से भी तिरंगा फहराने की अपील की है। महिलाओं में भी उन्हें लेकर काफी क्रेज दिखाई दिया। आप देख सकती हैं महिलाएं और भी स्कूटी पर उनके साथ इस रैली में पहुंची थी, जहां हर घर तिरंगा अभियान भाजपा चला रही है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घर पर झंडा लहराएं। और अब बात करते हैं 75 के पराक्रम की। इस साल देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न को आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी की लड़ाई में औरैया भी पीछे नहीं रहा। 12 अगस्त 1942 को अंग्रेजों से लोहा लेते 6 स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी थी। आज भी औरैया के लोग शहीदों को याद कर रहे हैं। औरैया में ये स्मारक उन आजादी के मतवालों के नाम पर बनी है जिन्होंने 12 अगस्त 1942 को तिरंगे की खातिर सीने पर गोलियां खाईं और देश के नाम पर कुर्बान हो गए। उन शहीदों की याद में तहसील में नया शहीद स्मारक पार्क बनाया गया है और इसके लोकार्पण के मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1942 को में उस तिथि को यहाँ के क्रांतिकारियों ने तहसील, जो तत्समय तहसील थी, उस पर यूनियन जैक को उतार करके और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहे। इस 20 गोलीबारी किया सैनिकों ने, अंग्रेज सैनिकों ने, जिसमें 6 लोगों ने प्राणाहुति दी और काफ़ी लोग घायल हुए, जिसमें 9 लोगों के नाम संज्ञान में हैं। तो ये 6 शहीद और 9 घायल, इन लोगों के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। अब औरैया में आजादी की लड़ाई की कहानी आपको बताते हैं। तिलक इंटर कॉलेज की ये बिल्डिंग आजादी को लेकर छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की गवाह है। 12 अगस्त 1942 को छात्र आजादी के आंदोलन में शामिल हुए। क्रांतिकारी तहसील की बिल्डिंग पर लगे यूनियन जैक को उतारने पहुंचे, क्योंकि तहसील की बिल्डिंग पर तिरंगा फहराने की कोशिश थी। जहां आज तिलक इंटर कॉलेज है, 1942 में वहां AB हाई स्कूल की बिल्डिंग थी। AB हाई स्कूल की बिल्डिंग से सीढ़ी लेकर क्रांतिकारी तहसील की बिल्डिंग पर चढ़े और तहसील की बिल्डिंग पर तिरंगा फहरा दिया। इस दौरान अंग्रेज सिपाहियों की फायरिंग में 6 छात्र शहीद हो गए थे।
साथ ही फायरिंग में कई लोग घायल भी हुए थे। इन्हीं आजादी के मत वालों की याद में ये शहीद स्मारक बनवाई गई है। 12 अगस्त 1942 को एक जन सैलाब जुलूस निकला था भारत छोड़ो आंदोलन की, उस पर उसमें यूनियन जैक उतारनी थी उनकी अंग्रेजों की और हिंदुस्तानी झंडा फहराना था। उसी के समक्ष में सभी लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी, सभी स्कूलों के, कॉलेजों के और नेता लोग, अन्नगढ़ सभी लोग गए थे। वहाँ पे झंडा फहराते समय अंग्रेजों की गोली द्वारा हमारे पिताजी घायल हुए थे। 6 आदमी वहाँ पे शहीद हो गए। हालांकि जर्जर तहसील भवन की जगह अब नई बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन शहीदों को याद करने के लिए प्रशासन की ओर से ये भव्य शहीद स्मारक बनवाई गई है, जिससे आने वाली पीढ़ी यहाँ के शहीदों के बारे में जान सके और उनके लहू से सींची गई आजादी की इबारत पर गर्व कर सके। एबीपी गंगा के लिए औरैया से सुमित गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।